बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लतीफ ज्वेलर्स मार्केट में 20 किलो सोने का फ्रॉड हुआ। मरकजी मुलजिम शेख वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम शेख वसीम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम मुतादिद ज्वेलर्स का सोना लेकर फरार हो गया था। मुलजिम के खिलाफ थाना इटरा में 10 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं, लाहौर के इलाका इचरा में गुज़िश्ता माह एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें जो लतीफ़ ज्वेलर मार्केट है इचरा के इलाके में, यहाँ से एक ज्वेलर जो था वो अपने साथी ज्वेलर्स का 20 किलो से ज़ायद सोना जो था वो लेकर रफू चक्कर हो गया था। इस हवाले से जो ताजरों की जानिब से बहुत वावेला भी मचाया गया, एहतजाज भी किया गया और उसके बाद पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की गई, पुलिस की जानिब से मुकदमात का इंदराज किया गया मुख्तलिफ ज्वेलर्स की बयान के ऊपर, जिन्होंने इस ज्वेलर शेख वसीम के पास अपना जो सोना था वो रखवाया था और अमानतन ये रखवाया गया था। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि शेख वसीम जो इचरा मार्केट के अंदर काफ़ी अरसा दराज से वहाँ पे ज्वेलर शॉप रन कर रहा था और बेशुमार ऐसे वहाँ पे जो दुकानदार थे जिनकी जानिब से शेख वसीम को सोना रखवाया जाता था, लेकिन गुज़िश्ता माह शेख वसीम अचानक वहाँ से गायब हो गया और जो मार्केट का 20 किलो से ज़ायद का सोना था वो भी अपने साथ ले गया। दुकानदारों की जानिब से मुकदमात का इंदराज का सिलसिला शुरू करवाया गया, तो इचरा पुलिस ने 10 मुकदमात का इंदराज कर लिया है अब तक, और पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम जो था ये बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करता रहा, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से FIA और इंटरपोल को एक मरासला लिखा गया, जिसमें कहा गया कि शेख वसीम जो है इसका पासपोर्ट ब्लॉक लिस्ट में डाला जाए, जिसका नाम फौरी तौर पे तमाम जो एयरपोर्ट्स के अंदर सर्कुलेट किया गया और इसी वजह से ये मुलजिम बैरून मुल्क फरार ना हो सका। लेकिन ये रूपोश हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए जहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहीं पे जो दीगर रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल करते हुए आज ज्वेलर शेख वसीम को इस्लामाबाद से इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है और पुलिस हुक्काम के मुताबिक उसको लाहौर लाया जाएगा, जिसके बाद उससे मज़ीद तहकीकात की जाएगी और जो सोना जो ताजरों का वो लेके भागा था 20 किलो से ज़ायद का सोना, उसको रिकवर करवाने के लिए भी पुलिस की जानिब से एफर्ट्स की जाएंगी। जी इरफान मलिक हमें तफसील आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मौसम की तो आसमान से अब्रे रहमत बरस पड़ा है। टाउनशिप, बागड़िया और ग्रीन टाउन में बूंदाबांदी हुई है। जेल रोड, चादमान, मजंग के इलाकों में रिमझिम, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश के बायस मौसम मजीद ठंडा हो गया है। मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगे तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौकीर, बताइएगा। शहर लाहौर में बारिश के बाद मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार हो गया और इस तरह महसूस होता है कि हर शहरी जो है उसने खुशी का सांस लिया है, क्योंकि खुश्क सर्दी की वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही थी और बारिश के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की खुशी हो रही है वो ये कि बीमारियों का यकीनन खात्मा होगा। और इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के साथ तेज़ बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है और महकमा मौसमियात ने नवीद भी सुनाई है कि आइंदा कुछ घंटों के अंदर मज़ीद बारिश का जो है वो इम्कान है। और इसी हवाले से शहर लाहौर में जो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी देखने में नज़र आई है। कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आलूदगी में भी खातिर ख्वाह कमी देखने में नज़र आई है। और इस हवाले से शहरी ना सिर्फ पुरजोश हैं बल्कि बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि बारिश के बाद जो है वो मौसम ना सिर्फ खुशगवार हुआ है बल्कि ठंड में भी जो है वो कमी वाक़या हुई है और सर्दी में कमी वाक़या होने की वजह से शहरी जो है वो बाहर निकले हैं। मुख्तलिफ जगहों पर रश भी देखने में नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा पुरजोश भी हैं, खुश भी हैं, क्योंकि बारिश से जो खुश्क सर्दी थी उसमें कमी देखने में नज़र आई है और उसके बाद जो बीमारियां थी यकीनन उसमें भी कमी आएगी और आलूदगी में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से शहर लाहौर के जो वासी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और इस बारिश को जो है वो एक नेमत करार जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि फाटक चौक मॉडल टाउन की शहरी की सड़क खस्ता हाली का शिकार है। टूट फूट का शिकार, सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है। चौक पर ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। क्या सूरत हाल है वहाँ पर और राहगीरों को किन मुश्किलात का सामना है, बताएंगे आफाक नज़ीर। जी आफाक, बताइएगा। जी मैं इस वक्त फाटक चौक नज़ मॉडल टाउन कचहरी यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ की सड़क जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस नाहमवार सड़क पर जो हादसात हैं वो मामूल बन चुके हैं। शहरियों को
चंद लम्हों का जो सफ़र है वो ताख़ीर से तय करना पड़ता है। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर अब बुरी तरह मुतासिर रहती है। सड़क पर उठने वाली गर्दो गुबार से आलूदगी में भी जो है वो यहाँ पर इजाफा देखने में आता है। दूसरी जानिब यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल भी मौजूद नहीं है, जिसके बायस यहाँ पर जो पीको रोड से आने वाली ट्रैफिक है वो यहाँ पर आकर स्ट्रक कर जाती है। जब फाटक यहाँ पर बंद किया जाता है तो उस वक्त गाड़ियों की यहाँ पर लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग जाती हैं, जिससे जो है वो शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना रहता है। उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो सड़क है इसको पुख्ता करने समेत यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल को नस्ब किया जाए, ताकि यहाँ पर जो सफ़र है वो आसान हो सके और जो ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर बुरी तरह मुतासिर रहती है। नसीर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। डायरेक्टोरेट जनरल IPRE लाहौर मुतहरिक हो गया है। जाली मसनूआत के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। मकसद बैनुल-अक़वामी तिजारत में शफाफियत को फ़रोग़ देना है। डायरेक्टोरेट IPRE लाहौर ने कौमी और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स की जाली अशिया ज़ब्त कर ली हैं। पाकिस्तान कस्टम्स के ख़ुसूसी विंग के तहत IPRE मज़ीद कार्रवाइयाँ करेगा। 2025-26 में IPRE लाहौर ने लाखों रुपए मालियत के जाली सामान की 43 खेप जब्त कर ली। डायरेक्टर जनरल IPRE अब्दुल कादिर मेमन की हिदायत और डायरेक्टर IPRE लाहौर अजूदुल मेहदी की निगरानी में की गई जब्त शुदा अशिया में खवातीन के जाली हैंड बैग्स, मर्दाना बटवे, जूते, जॉगर्स, कॉस्मेटिक्स और सन ग्लासेस शामिल हैं, जिन पर बैनुल अक़वामी कस्टम्स डे के मौके पर पाबंदी आयद की गई है। 26 जनवरी को जाली अशिया तल्फ की जाएंगी। हम अपनी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तकरीबन 43 हमने कन्फिस्केशन के लें, फॉरफीचर के लें, दोनों इसमें आ जाती हैं। हमारी इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक पिछले 6 महीने में आधे साल में हुई है, और उससे पहले हमारी तकरीबन कोई 60 के करीब पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारी कन्फिस्केशंस हैं और सीजर्स हैं। डायरेक्टोरेट IPRE लाहौर ने कौमी और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स की जाली अशिया जब्त की। पाकिस्तान कस्टम्स के ख़ुसूसी विंग के तहत IPRE मजीद कार्रवाइयाँ करेगा। जब इंटरनेशनल ब्रांड्स डिस्करेज होंगी, उनके गुड्स हमारी इकॉनमी में नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली कौन सफ़र करेगा? हमारी इकॉनमी सफ़र करेगी, हमारी GDP ग्रोथ सफ़र करेगी, और इकॉनमी भी GDP भी सफ़र करेगी, और हमें रेवेन्यू भी नहीं आएगा। जब इंटरनेशनल ब्रांड्स को ये सिग्नल जाएगा कि पाकिस्तान में सब काउंटरफीट गुड्स चलती हैं, तो वो अपनी एक्सपोर्ट्स यहाँ रोक देंगे। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट मुश्ताक अहमद भट्टी, इंस्पेक्टर्स शाहिद भट्टी, हामिद बाबर, शहजाद हसन, इंतजार खान, फराह नूर और हिजाब नवाज मौजूद थे, जो तमाम कार्रवाइयों में शामिल हुए। जाली मसनूआत जब्त और तल्फ करने से मार्केट में मयार बरकरार, सरमायाकारी और ब्रांड साख के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। महकमा औकाफ और पंजाब फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी और हाइजीन मुहिम लाहौर समेत सूबा भर में मुहिम जारी है। मकसद आम आदमी तक पहुंचने वाली खुराक के मयार को बेहतर बनाना है। गली कूचों, चौक चौराहों, फूड स्टॉल्स, ठेले, ढाबों और रेडियों की चेकिंग के साथ फूड हैंडलर्स की हाइजीन ट्रेनिंग का अमल जारी है। दाता दरबार मार्केट में 75 फूड पॉइंट्स को फूड सेफ्टी किट्स फराहम की जा चुकी हैं। 111 अफराद के मेडिकल, 135 फूड हैंडलर्स की तरबियत, 150 फूड स्टॉल्स पर आगाही पम्फलेट्स की तकसीम और पेनाफ्लेक्स आवेजा किए गए हैं। हम वो चाहते हैं आपका बिजनेस बढ़े। अगर ये थोड़ी सी ट्रेनिंग करते हैं, आपने ग्लव पहने हो, नाखून कटे हैं, बालों के ऊपर आपने वो कैप पहननी है, या वो अगर आपने मुंह के ऊपर ये ले लिया ताकि सांस जो अगर की जो खांसी वगैरह है वो ना हो। मेडिकल स्क्रीनिंग कराई गई है। ये चीफ मिनिस्टर साहब का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये फूड अथॉरिटी हर जगह पूरे पंजाब के अंदर काम कर रही है। फूड सेफ्टी मुहिम के तहत दूध, गोश्त, चने और देगों में इस्तेमाल होने वाली अशिया की चेकिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। प्रोग्राम के आगाज से अब तक 1297 छोटे फूड पॉइंट्स को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। 4251 फूड हैंडलर्स को मुफ्त फूड सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई। 24 मार्केट्स में फूड सेफ्टी किट्स फराहम की गई। अब तक 3013 फूड हैंडलर्स के मेडिकल मुकम्मल किए जा चुके हैं। मकसद ये है कि जो भी ज़ायरीन आए वो जो भी नजराना पेश करें उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो फूड सेफ्टी के मयार के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। और इंशाल्लाह इसकी वजह से मैं ज़ायरीन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपने अल्लाह के हुजूर और दाता साहब के लंगर पेश करना है, तो अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा के बेहतर चीज़ पेश करेंगे तो वो उसका सवाब भी आपको अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा मिलेगा। मुहिम बरकत मार्केट, गुलबर्ग, शादमान, लिबर्टी, मॉल रोड, अनारकली, फूड स्ट्रीट्स समेत लाहौर से राजनपुर तक मरहलावार फैलाई जा रही है, ताकि बुनियादी सतह पर इस्लाह मुमकिन बनाई जा सके। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। की एक्साइज के टैक्स टारगेट और वसूली लाहौर पंजाब भर पर भारी।
रवा माली साल मजमूई हदफ 73 अरब का 50%, 37.5 अरब लाहौरी अदा करेंगे। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मोटर टैक्स कीमत में 18.5 अरब, प्रॉपर्टी टैक्स कीमत में 16 अरब और एक्साइज ड्यूटी कीमत में 2.5 अरब से ज्यादा का टैक्स लाहौरी अदा करेंगे। पहले 6 माह में वसूल किए गए 43 अरब में से 23 अरब की वसूली लाहौर से की गई। रवा साल में अब तक लाहौर से मोटर टैक्स कीमत में सबसे ज्यादा 12 अरब का टैक्स वसूल किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स कीमत में 9 अरब से ज्यादा की वसूली की गई। एक्साइज ड्यूटी कीमत में 1 अरब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की गई। दीगर तमाम रीजन्स में सबसे पहले नंबर पर रावलपिंडी 5 अरब की वसूली की गई। महकमा खजाना का मुख्तलिफ स्कीमों के लिए फंड्स का अजरा। वाटन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 112 मिलियन जारी। प्लांट फॉर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए का अजरा कर दिया गया। महकमा खजाना की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड्स का अजरा कर दिया गया है। महकमा खजाना ने वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 112 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आला प्लांट फॉर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए का अजरा कर दिया गया। सियालकोट में टीचिंग अस्पताल बनाने के लिए 250 मिलियन रुपए जारी किए गए। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। DHA फेज 5 में यू टर्न्स बनाने का मंसूबा फास्ट ट्रैक पर जारी। इंजीनियरिंग विंग ने यू टर्न्स का बेसिक वर्क मुकम्मल कर लिया। ग्रेड सेपरेशंस को खत्म करके मेन कॉरिडोर्स को 3 लेन कर दिया गया है। डिफेंस के वतीन चौक पर गोल चक्कर को खत्म करने का प्लान बन चुका। गोल चक्कर की जगह बड़ा आईलैंड बनाया जाएगा। 2 तरफा यू टर्न्स और सिंगल साइड के 2 यू टर्न्स के बेसिक वर्क को मुकम्मल किया गया। फेज 6 और फेज 5 के दरमियान मेन कॉरिडोर को ग्रेड सेपरेशंस को खत्म करके 3 लेन बना दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती। कम तालीम याफ्ता 23,000 से ज्यादा असातिज़ा की प्री मेच्योर रिटायरमेंट का अमल शुरू न हो सका। असातिज़ा में 14,000 मैट्रिक और 9,000 इंटर पास शामिल हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती से पंजाब भर में 23,000 असातिज़ा तालीमी काबिलियत में कमी, प्रोफेशनल डिग्री और पेशा वराना तरबियत न होने के बायस प्री मेच्योर रिटायरमेंट के लिए खार हो गए। डाटा इकट्ठा करने के बावजूद ज़ईफ असातिज़ा रिटायरमेंट के मुंतज़िर हैं और 50 साल से ज्यादा उम्र असातिज़ा का डाटा इकट्ठा करने के बाद उन्हें प्री मेच्योर रिटायरमेंट की ऑप्शन दी जाना थी। गुज़श्ता साल गर्मी की छुट्टियों में 50 साल से ज्यादा उम्र असातिज़ा का डाटा इकट्ठा किया गया था। असातिज़ा में 14,000 मैट्रिक और 9,000 इंटर पास शामिल है। साबका सेक्रेटरी खालिद नज़ीर वट्टू की तब्दीली के बाद प्री मेच्योर रिटायरमेंट का काम इल्तवा का शिकार है। तमाम निसाब अंग्रेजी में होने के बायस इन असातिज़ा को बच्चे पढ़ाने में भी मुश्किलात का सामना है। कि वज़ीर-ए-आला पंजाब दही ख़ातीन असातिज़ात मुंतकली प्रोग्राम के तहत फेज़ 2 की ई बैलेटिंग की गई है। सुबह वज़ीर लास्टोक आशिक हुसैन किरमानी ने ई बैलेटिंग के अमल की निगरानी की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब दही ख़ातीन असातिज़ात मुंतकली प्रोग्राम के तहत फेज़ 2 की बैलेटिंग हुई। लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स में जनूबी पंजाब की दही ख़ातीन की मौसूल शुदा दरखास्तों पर ई बैलेटिंग हुई है। सुबह वज़ीर लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने ई बैलेटिंग के अमल की निगरानी की। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक अहमद अजीज तारर भी मौजूद थे। आशिक किरमानी का कहना था अहले दही ख़ातीन का इंतखाब PITB के जरिए ई बैलेटिंग से किया गया है। जनूबी पंजाब की दही ख़ातीन को 2 अरब रुपए मालियत के एहसास से फराहम किए जा रहे हैं। 12 अज़दा की दही ख़ातीन स्कीम में शामिल है। बेवा और मुतल्लिका ख़ातीन को गाय और भैंस फराहम की जा रही हैं। ई बैलेटिंग के तहत 4,870 मुंतखब ख़ातीन को साहिवाल, चोलिस्तानी, नीली रावी और कंडी नस्ल के जानवर मिलेंगे। DGLDA दार फारूक की ज़ेर सदारत LTA कंट्रोल एरिया के कमर्शल इमलाक में फायर सेफ्टी इक़दामात बारे अहम इजलास हुआ। कंप्लीशन सर्टिफिकेट का अजरा सिविल डिफेंस के NOC के बगैर जारी न करने की हिदायत कर दी गई। इजलास में DGLDA दार फारूक ने हिदायत की कि सिविल डिफेंस और रेस्क्यू के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन करके कमर्शल इमलाक और प्लाजों में इक़दामात का जायजा लिया जाए। LDA बिल्डिंग रेगुलेशंस के मुताबिक इक़दामात न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि LDA कंट्रोल्ड एरिया में रेस्क्यू के हालिया सर्वे ने 222 इमलाक की ग्रेडिंग की है। DGLDA ने रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के साथ मिलकर फायर सेफ्टी ड्रिल करवाने की हिदायत भी की है। इजलास में चीफ इंजीनियर LTA स्टार से चीफ टाउन प्लानर 1, चीफ टाउन प्लानर 2 और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वफद ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल से मुलाकात की। वफद अरकान ने सदर फ़हीमुर रहमान सहगल को मसाइल से आगाह किया। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुरम लोधी भी शरीक थे। चेयरमैन उसामा अली आरिफ, सीनियर नायब चेयरमैन सैयद फवाद तारिक जाफरी भी वफद का हिस्सा थे।
دیگر شرکا میں عبداللہ مغل، محمد عدیل بھٹا، وسیم چاولہ، حامد لطیف، میاں خرم الیاس، عاصم چودھری، حافظ شبیر، طیب امیر خان، عبداللہ چاولہ شامل تھے۔ ظفر قدوی، محمد زاہد محمود، شیراز خالد اور انس شفیق بھی وفد کے ساتھ آئے۔ وفد کا کہنا تھا کہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے جاری کیے جانے والے نوٹسز صنعت کاروں میں شدید تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے وفد کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ لاہور چیمبر صنعت کاروں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انجمن تاجران شاہ عالم روڈ جوہر ٹاؤن کے عہدیداران کا اجلاس ہوا۔ شیخ معظم علی کی قیادت میں تاجروں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انجمن تاجران شاہ عالم روڈ کے اجلاس میں پیٹرون ان چیف چودھری شفقت بندیشہ، وائس چیئرمین شیخ شاہد شریک ہوئے۔ جنرل سیکرٹری سہیل نذیر بیگ، انفارمیشن سیکرٹری حسام جاوید، محمد سعید، نائب صدر حاجی افضال احمد شریک ہوئے۔ اجلاس میں LTA کی جانب سے ناجائز پینلٹی اور سیل کرنے کے اقدام کی مذمت کی گئی۔ صدر شیخ معظم علی کا کہنا ہے کہ QR بلاک میں ایوب چوک سے لے کر میر داد چوک میں 100 سے زائد دکانیں ہیں۔ 2014 میں LTA نے جوہر ٹاؤن کے علاوہ آسان بزنس کے نام پر جرنل پالیسی دی گئی تھی۔ پہلے سالانہ کمرشل فیس 2,20,000 روپے LTA کو دیتے تھے، اب سالانہ کمرشل فیس اور جرمانہ 10 لاکھ روپے سے بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ وہ شاہ عالم روڈ تاجران کی داد رسی کریں۔ کوارڈینیٹر ٹو وزیر اعظم شبیر احمد عثمانی کی لیگی رہنما راؤ سرفراز احمد کی رہائش گاہ آمد۔ سابق میئر لاہور راؤ شہاب الدین، میاں عمران، امتیاز علی بھٹا بھی ہمراہ تھے۔ شبیر احمد عثمانی کی لیگی رہنما راؤ سرفراز احمد، راؤ عبدالغفار اور راؤ رضا سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے طلحہ اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طلحہ۔ جی بالکل، گجو متا کے علاقے میں موجود ہوں، جبکہ راؤ سرفراز کے بھتیجے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جس کے پیش نظر جو کہ کوارڈینیٹر ٹو PM جو کہ میرے میں موجود ہیں شبیر عثمانی صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بتائیے گا کیا کہیں گے، آج آپ یہاں پر آئے ہیں، دورہ بھی کیا ہے اور مبارکباد بھی دی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رضا اللہ راؤ جو ہے نا، راؤ غفار صاحب کا بیٹا ہے، راؤ سرفراز صاحب کا بھتیجا ہے۔ یہ حج کی سعادت، عمرے کی سعادت کے لیے یہ جا رہے ہیں اور بہت مبارک سفر ہے، اور ہم بس ان کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور بہت اچھا کھانا بھی کھایا ہے، اور یہ راؤ صاحب تشریف فرما ہے، اور یہ سب ہم ان کو اور ان کے اہل خانہ جو عمرہ کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں، اور ان سے گزارش ہے وہ پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے وہاں جا کے دعائیں کریں، تاکہ پاکستان میں امن قائم ہو، محبت ہو اور مشکلات دور ہوں۔ ہم ان سے یہی گزارش کریں گے کہ یہ مبارک سفر ہے، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، راؤ شہاب بھی موجود ہیں، بتائیے گا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مبارکباد بھی دی ہے اور یہ سعادت ان کو مل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ہمارا بیٹا ہے، راؤ غفار کا بیٹا، جو عمرے کے لیے جا رہا ہے، اور ہماری بیٹی جو جا رہے ہیں، ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں عمرے کی، اور ماشاءاللہ کھانا کھایا، بہترین کام کیا ہے انہوں نے، اور ہم یہی کہیں گے کہ یہ جا کے اللہ پاک نے عمرہ قبول کرے، ملک کے لیے دعائیں کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، تو سب سے بڑی یہ شہادت ہے، اللہ پاک ان کو عمرہ قبول کرے، ان کا میری دعا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر بڑی تعداد میں نون لیگی رہنما اور جو کارکنان ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں، اور ایک گیٹ ٹوگیدر بنایا گیا ہے، اور سب کی جانب سے یہاں پر جو کہ پھولوں کے ہار بھی پہنائے جا رہے ہیں۔ جی طلحہ اشرف، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ آٹومیشن برانڈ اوکاشا اسمارٹ کے DHA فیز 6 میں شو روم کا افتتاح۔ ڈائریکٹر اوکاشا اسمارٹ ظفر اقبال، محمد کامران ارشد کی خصوصی شرکت۔ شو روم پر ابتدائی 3 روز خصوصی رعایت کا اعلان۔ جدید اسمارٹ ہوم سسٹمز آسان اقساط، مناسب قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ شہریوں کی سہولت کے لیے جوہر ٹاؤن کے بعد اوکاشا اسمارٹ نے DHA فیز 6 میں نئی برانچ کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں برانڈ کی اعلیٰ انتظامیہ اور معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر اوکاشا اسمارٹ ظفر اقبال کا کہنا تھا، اوکاشا اسمارٹ 7 سال سے ہوم آٹومیشن کے شعبے میں کامیابی کے ساتھ خدمات انجام دے رہا ہے۔ اوکاشا اسمارٹ ون آف دا ہوم آٹومیشن کے اندر لیڈنگ برانڈ ہے، جس کی اپنی APP ہے، اسمارٹ ایپ ہے اوکاشا کے نام سے، اوکاشا اسمارٹ کے نام سے، جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے تمام گیجٹس کو وائی فائی بیس جو آپریٹ کر رہے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔
تو ہمارے پاس جتنے بھی ہوم آٹومیشن میں پروڈکٹس ہیں وہ میرے بیک سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اوکاشا اسمارٹ کے نئے شو روم میں اسمارٹ لائٹنگ، اسمارٹ سوئچز، اسمارٹ سیکیورٹی سسٹمز اور جدید اسمارٹ کیمرے دستیاب ہیں. موبائل ایپ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ڈائریکٹر اوکاشا اسمارٹ محمد کامران ارشد کا کہنا تھا کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مکمل سپورٹ اور سروس فراہم کرتے ہیں. اسمارٹ سوئچز ہیں، اسمارٹ ساکٹس ہیں، اسمارٹ ڈور لاکس کی بہت بڑی رینج ہے جس میں کوئی اپروکسیمیٹلی 25 ڈفرینٹ ٹائپ کے ہمارے پاس ماڈلس ہیں. پھر ان کے اندر کلرز کی رینج اویلیبل ہے. شو روم کے افتتاح پر ابتدائی 3 روز خصوصی ڈسکاؤنٹ آفر کا اعلان. شہری آسان اقساط پر جدید اسمارٹ ہوم سسٹمز حاصل کر سکیں گے. مینیجر اوکاشا اسمارٹ انبر طاہر کا کہنا تھا ہوم آٹومیشن جدید دور کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے. شہری 3 روز تک 10% خصوصی ڈسکاؤنٹ آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہماری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ AI بیسڈ ٹیکنالوجی کے تھرو کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اسمارٹ سوئچز ہیں، لاکس ہیں، کیمراز ہیں، لائٹنگس ہیں، اور جتنی بھی چیزیں آپ ان سب کو اپنے فون سے ایک کلک کے تھرو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. DHA میں جو ہم نے اپنی برانچ اوپن کی ہے اس میں ہم DHA کے ریزیڈنٹس کے لیے فلیٹ 10% آف دے رہے ہیں فار 3 days. شہریوں کی بڑی تعداد ہوم آٹومیشن کے لیے اوکاشا اسمارٹ DHA برانچ کا رخ کر رہی ہے اور پروڈکٹس میں دلچسپی لے رہی ہے. کیمرامین احمد علی کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42.